चलिए आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी किसी फिल्म की नहीं है, किसी युद्ध की नहीं है, किसी चुनाव की भी नहीं है। कहानी है सुरक्षा की, लेकिन ऐसी सुरक्षा की जिसे सुनकर शायद आप भी एक पल के लिए ठिठक जाएंगे। बचपन में जब भी पुलिस की वर्दी देखते थे तो घर वाले कहते थे, बेटा ये वो लोग हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। तब लगता था कि जो वर्दी पहनता है वो सबसे मजबूत होगा, सबसे ज्यादा फिट होगा, सबसे पहले खतरे के सामने खड़ा होता होगा। लेकिन अगर एक दिन वही तस्वीर उल्टी दिखाई दे, अगर जिस पुलिसकर्मी को किसी नेता की जान बचानी हो उसे खुद नेता को अस्पताल पहुंचाना पड़ जाए, अगर जिस जवान के कंधे पर सुरक्षा की जिम्मेदारी हो उसी के स्वास्थ्य की चिंता सुरक्षा लेने वाले सांसद को सताने लगे, तब सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं रहता है, सवाल पूरी व्यवस्था का हो जाता है। और आज राजस्थान की राजनीति में ठीक ऐसा ही सवाल खड़ा हो रहा है। सुनते जाइएगा, क्योंकि मामला सिर्फ एक चिट्ठी का नहीं है, मामला उस सिस्टम का है जिस पर लाखों लोग भरोसा करते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने सीधे सीएम को एक पत्र लिखा है। अब राजनीति में चिट्ठियां अक्सर लिखी जाती है, लेकिन कुछ चिट्ठियां सिर्फ कागज नहीं होती, व्यवस्था के आईने भी बन जाते हैं। बेनीवाल की ये चिट्ठी भी कुछ ऐसे ही सवाल छोड़ती है। उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा में लगातार ऐसे पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही है जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, सारे बीमार हैं। सोचिए, जिस जवान की 24 घंटे आपकी सुरक्षा में उसे खड़ा रहना चाहिए था, अगर वही बार बार लगातार बीमार पड़ रहा हो तो सबसे ज्यादा चिंता किसे होगी? खुद जवान को, उसके परिवार को, या उस व्यक्ति को जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे दी गई है, उसे सौंपी गई है, जिसके ऊपर पहले से ही कई ज्यादा थ्रेट्स है। बेनीवाल का यह दावा है कि उसकी सुरक्षा में तैनात एक जवान की तबीयत जयपुर में बिगड़ गई, दूसरे जवान को नागौर से एम्स जोधपुर रेफर करना पड़ा और तीसरे जवान को भी उन्होंने अस्वस्थ बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि कई बार वो खुद उन जवानों को अस्पताल लेकर गए हैं, इलाज की व्यवस्था करवाई है। इसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी सुरक्षा में तैनात एक जवान को वापस से रिजर्व पुलिस लाइन भेजने की बात कही। अब इसको समझना होगा। उन्होंने बोला कि वो किसी बीमार पुलिसकर्मी की जान जोखिम में नहीं डाल सकते, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। असली सवाल तो इसके बाद शुरू होता है। बेनीवाल ने अपने पत्र में लिखा कि पहले पुलिस इंटेलिजेंस की तरफ से उन्हें खतरे की बात की गई, उन्हें कहा गया कि आपके ऊपर खतरा है। उसी आधार पर उन्हें एस्कॉर्ट और कमांडो सुरक्षा उपलब्ध कराई गई, लेकिन बाद में वो सुरक्षा हटा ली गई। अब उनका सवाल यह है, अगर खतरा था तो खत्म कब हुआ, और अगर खतरा खत्म नहीं हुआ तो सुरक्षा क्यों बदली? अब यह सवाल उन्होंने सिर्फ मुख्यमंत्री से नहीं बल्कि डीजीपी, इंटेलिजेंस और तमाम सारे अधिकारियों से पूछा है। अब यहां एक बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये सारे दावे और आरोप हनुमान बेनीवाल के हैं। इन पर सरकार की ओर से सार्वजनिक प्रतिक्रिया आना अभी बाकी है। लेकिन सवाल इससे बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये उन पुलिसकर्मियों का भी मुद्दा है जो दिन रात ड्यूटी करते हैं। अगर किसी जवान की तबीयत खराब है तो उसकी जगह स्वस्थ जवान क्यों नहीं लगाया गया? और अगर स्वस्थ जवान उपलब्ध थे फिर भी बीमार जवानों की ड्यूटी क्यों लगाई गई, और उसके पीछे वजह क्या थी? यही सवाल अब तेजी से उठ रहे हैं। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि वीआईपी सुरक्षा सबसे मजबूत होती है, लेकिन यहां तस्वीर कुछ अलग दिखाई दे रही है, पूरी तरह से उल्टी दिखाई दे रही है। मानो बेनीवाल का तंज यही कह रहा हो कि पहले सुरक्षा कर्मी का इलाज कराइए और फिर नेता की सुरक्षा कीजिए।
उन्होंने अपने पत्र में एक और बात लिखी है और आरोप लगाया है कि कुछ अधिकारी राजनीतिक प्रभाव में काम कर रहे हैं, और यह बहुत गंभीर आरोप है। इसकी पूरी तरह से पुष्टि संबंधित एजेंसियों की जांच और सरकार की प्रतिक्रिया से ही हो सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि इस चिट्ठी ने कई सारे नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब निगाहें इस पर है कि क्या राजस्थान सरकार इन आरोपों की जांच कराएगी? क्या पुलिस प्रशासन पूरे मामले पर विस्तार से अपनी बात रखेगा? क्या संसद सुरक्षा व्यवस्था में क्या सांसद की सुरक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव किया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उन पुलिसकर्मियों की सेहत और ड्यूटी प्रबंधन को लेकर भी कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है और उन सवालों का जवाब देना व्यवस्था की जिम्मेदारी है। अब फैसला जनता करेगी कि मामला सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही तक ही सीमित रहेगा या फिर इसके पीछे राजनीति का कोई बड़ा अध्याय भी छिपा है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? नीचे कमेंट करके अपनी बेबाक राय जरूर लिखिएगा। देखते रहिएगा द फैक्ट इंडिया। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एल बेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।